ये ईंटा का देखिए। और अभी हम दिखाते हैं, ये रेलवे स्टेशन का क्षेत्र है जो अभी पल्ली तरफ दिखाया था हमने। और इस क्षेत्र में कौन सी ईंटा है वो भी देख लेते हैं एक बार। इधर कौन सी ईंटा लगी हुई है, लगभग सारी जगह एक ही ईंटा है। ये देखिए, कहीं भी चले जाइए आप, ये देखिए हमने कहा था ना, वही सेम ईंटा। ये देखिए मिट्टी वाली ईंटा, ये क्वालिटी की ईंटा है, आप अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए एक पानी डलने से किस कदर ईंटा गल रही है। ये देखिए, ये ठीक है ना। ये देखिए ईंटा रखा है हमने और टूट गया। ये देखिए, ये देखिए ये ईंटा है। सर आप यहीं से हैं या रेलवे से, कहाँ से हैं? मैं सवारी हैं। सर ये ज़रा बताएंगे ये ईंटा है या कोई खराब भी आदत की होगी? कोई नहीं, बहुत हैं सर। आप कहाँ से हैं? मैं मीडिया से हूँ सर। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? इसलिए मैं तो सवारी हूँ, मेरे सर आप सवारी तो है नहीं, सवारियों का तो इधर साइड कोई काम ही नहीं रहता है। ट्रेन आएगी ना, ट्रेन हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं है सर, आप सवारी बने रहिए, भगवान की दुआ से ऐसे ही जीवन भर। ये देखिए क्वालिटी की ईंटा है, ये क्वालिटी की ईंटा है। और रेलवे प्रशासन, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी ईंटा हैं, टोटल रेता की ईंटा। क्वालिटी देख लिया आपने? ये देखिए किसी भी ईंटा को हाथ लगा लीजिए, हाथ से ही टूट जाएगी, ये हाथ से ही टूट जाएगी ये सारी ईंटा, कोई सी भी ईंटा। और साहब बता रहे हैं कि हम सवारी हैं, लेकिन सवारी तो दिखते नहीं है क्योंकि इसी क्षेत्र का कार्य देख रहे हैं। किसी भी ईंटा को देख लीजिए, लगभग सभी ईंटाओं में ये रेती की ईंटा। अब आप कहेंगे ये देखिए ये रेत की ईंटा है, आप ये कह रहे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए ये रेता की ईंटा यूज़ हो रही हैं। फिर कहा जाता है कि आप लोग ये देखिए कोई भी ईंटा उठा लीजिए, ये कोई भी ईंटा, ये ईंटा यूज़ हो रही है। कितने दिन ये बिल्डिंगें चलेंगी, कितने दिन ये कार्य चलेंगे, ये देखिए किसी भी ईंटा को देख लीजिए, जिस ईंटा को हाथ लगाएंगे ऐसे झड़ जाएगी रेत की तरह। ये क्वालिटी यूज़ हो रही है साहब। वर्ल्ड लेवल के स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ये देखिए ये ईंटा है, ये ईंटा है, ये यूज़ हो रही है, ये ईंटा यूज़ हो रही है। ये देखिए, अब बताइए प्योर रेत, प्योर पीला, देखिए ईंटा। साहब कह रहे थे कि मैं तो सवारी हूँ, लेकिन सवारी तो नहीं लगे, और वो इसी डिपार्टमेंट से हैं, हम ये भी जानते हैं। ये देखिए किसी भी ईंटा को देख लीजिए, ये ईंटा यूज़ हो रही है साहब, ये ईंटा यूज़ हो रही है। ये देखिए, ये देखिए ये ईंटा यूज़ हो रही है। अब बताइए जिस बिल्डिंग को या दीवार को ये बना रहे हैं ये लोग, ये देखिए कितने दिन चलेगी। और सीमेंट तो मुझे लगता है इसमें कितने परसेंटेज मिल रहा होगा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये देखिए मतलब ये जो कंक्रीट है ना, इसमें भी कितना प्यारा काम हो रहा होगा, आप अंदाज़ा लगाइए कि खाली पानी मारा और काम ख़त्म। इस सीमेंट में मतलब ये मिट्टी आती है, बालू मिट्टी इसे बोलते हैं, और ये वाली गिट्टी की जो बालू आती है ना, इसमें आप पानी मिलाओगे, सीमेंट का काम करती है। सरकारी विभाग के हिसाब से सीमेंट का काम यही होता है, क्योंकि सीमेंट अगर यूज़ होगा तो पैसे लगेंगे। इस बालू में अगर एक ट्रक में, ये रेलवे स्टेशन पे ही खड़े हैं हम, ये भी नहीं कि कहीं और की बिल्डिंग का वो दिखा रहे होंगे, ये गोवर्धन रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। और ये जो बालू है यूज़ हो रही है ना, गिट्टी वाली, इस पूरे में ये देखिए कितना यूज़ होता होगा। मतलब करीब करीब मैं समझता हूँ 30 से 40 परात में अगर एक परात सीमेंट डाल दोगे ना, बहुत हो जाता है। आप इसकी मजबूती समझ लीजिए और ईंटाओं की क्वालिटी आप देख लीजिए, किसी भी ईंटा को उठा लीजिए। फिर कहते हैं कि भाई कहीं से भी किसी भी ईंटा को XYZ, ये देखिए कोई भी ढेर उठा लीजिए,
हम नहीं कहेंगे कि ये देखिए क्वालिटी, ईंटा की क्वालिटी आप देखिए। कितने दिन ये बिल्डिंग चलेगी, कितने दिन ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी बनेंगी, आप अंदाज़ा लगाइए। किसी भी ईंटा को उठा लीजिए, टोटल मेरे को यही नहीं समझ में आता कि आप बना क्यों रहे हो फिर। अरे इससे तो मिट्टी का बना के खड़ा कर दो। ये देखिए, ये देख लीजिए। मतलब मेरा कहना, कहीं से भी आप देख लीजिए किसी भी चीज़ को, ये क्वालिटी बन रही है साहब, आप अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए, ये देखिए इसमें ईंटा लगी हुई है। ये देखिए क्वालिटी, क्वालिटी ईंटा, इसको बोलते हैं क्वालिटी ईंटा। जितना बुरादा, मतलब जितनी गंदी से गंदी ईंटा हो वो सरकारी ठेके में यूज़ होती है। और आप गोवर्धन चौराहे पे, ये वो गोवर्धन रेलवे स्टेशन, ये देख लीजिए, एक बंदा नहीं है। यहाँ भी इंजीनियर साहब बैठे थे दूरबीन के पास, शायद इंजीनियर ही होंगे, वो भी निकल लिए। मतलब कैमरा देखा और निकलते बनते हैं सब लोग। पता नहीं कहाँ इस पैसे को ले जाएंगे, कितना भ्रष्टाचार करेंगे, और मैं कहूँगा प्योर भ्रष्टाचार। चचे ये बालू क्या है, ये बताएंगे? ये चीज़ क्या होती है? ये कंक्रीट वाला काम करते हो आप यहाँ पे? कौन है आप? सवारी हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्टेशन जा रहे हैं। जब से वहाँ झुग्गी में खड़े थे, अब स्टेशन जा रहे हैं। वहाँ मेरे देश के नौजवानों, भाई हंसी आती है कभी कभी अपने जैसा। हकीकत है कि इसीलिए आज तक इस हिंदुस्तान में विदेशी लोगों का राज रहा था। ये देखिए क्वालिटी देखिए, ये ईंटा है, यूज़ हो रही है, ये ईंटा यूज़ हो रही है। अब इस ईंटा की क्वालिटी भी देख लीजिए, आपको ईंटा की क्वालिटी दिखाते हैं। ये देखिए मारा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ईंटा की क्वालिटी है। ये जितना बुरादा बनाना ना आप, उतना बुरादा बना दीजिए इसका। ये देखिए, ये देखिए। अब बताइए, इससे बनी हुई बिल्डिंग, इससे बनी हुई ये दीवार, और ये ईंटा यूज़ हो रही है। ये देखिए, ये ईंटा है, आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये ईंटा है, ठीक है। ये देखिए, कोई भी ईंटा उठा के देख लीजिए, सबका बुरादा हाथ से कर दोगे आप, है ना। यही ईंटा है और ये रही ईंटा इस दीवार में यूज हो रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये देखिए वही ईंटा थी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये वाली, ये ईंटा है, रेत की ईंटा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ का ये विकास हो रहा है। रेत के ढेर खड़े किए जा रहे हैं और 4 दिन बाद फिर इसकी रिपेयरिंग नहीं होगी, फिर ये धराशायी हो जाएगा। किसी भी ईंटा को देख लीजिए, सारे के सारे चूरा, रेती। और यहाँ से साहब, जैसे उन्हें पता चला कि मीडिया वाले आ गए हैं, एक साहब थे जो इसी का मुझे लगता है ठेकेदार थे और कार्य करा रहे थे यहाँ पे, और वो चले गए। ये देखिए, कहीं भी देख लीजिए आप, कहीं भी ये सारी ईंटा, ये। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितने दिन ये बिल्डिंग चलेगी और कितने दिन ये दीवार चलेगी और कितने दिन सरकारी कार्यों में पैसे की लूट चलेगी। हर डाल पर उल्लू बैठा है, वो वाली कुछ कहावतें हैं ना जो बुजुर्ग कहते थे कि लुटेरे बहुत हैं इस हिंदुस्तान में, लूटने वाले चाहिए, और आंखें बंद करे जो अधिकारी काम करे, उससे बड़ा गद्दार इस हिंदुस्तान में दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपने जेब भरने के, सरकारी पैसा, लाखों रुपए तनख्वाह लेने के बाद भी अगर आंखों पर पट्टी बांधकर इस तरह की ईंटा, इस तरह का कार्य करते हैं, तो उनसे बड़ा देशद्रोही नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार का नहीं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि ये जनता के टैक्स के गाड़ी कमाई का पैसा, और वो इस तरह से रेत या ईंटा लगा करके बर्बाद कर रहे हैं लोगों के पैसे को। समझ में नहीं आता है, क्या तनख्वाह से इनका पेट नहीं बढ़ता है? क्या तनख्वाह से इनके घर नहीं चलते हैं? अगर इतनी ही कम पैसे पड़ जाते हैं
तो फिर नौकरी क्यों करते हैं? देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने। ये देखिए, ये ईंटा लगा रहे हैं, फिर कहते हैं कि आप लोग ऐसे क्यों बोलते हो। अब बताइए, अगर इनको ये ना बोलें तो क्या बोलें? प्योर सामने आंखों के आगे अगर कोई गलत कार्य होगा तो क्या हम आंखें बंद करे पड़े रहें? अगर हम भी इनकी तरह आंखें बंद कर लेंगे तो इनमें और हम में फर्क क्या रह गया? फिर तो इनसे बड़े देशद्रोही हम हो गए। क्या कह रहे भैया? अच्छा, ये ईंटा बहुत बढ़िया लग रही है ना? कैसी ईंटा है? सरकार में जगह ही नहीं है। बोल सकते हो, बता, कह सकते हो कुछ? नहीं, अरे बस यही तो गलती करते हैं हम लोग कि बोलते नहीं हैं। अरे भाई साहब, हाथ से मल दी मैंने चूरे की तरह। रेत या मिट्टी की जो बनती है ना, वो है रेत वाली। सरकार लेती है इसको तो फिर। अच्छा, ईमानदारी से बताना, ये कहीं भी यूज होने लायक ईंटा है? नहीं, कोई भी ना करेगा कितना भी गरीब होगा कोई भी कितना भी गरीब होगा। अच्छा, एक चीज बताओ, जो गरीब झोंपड़ी बनाते हैं, क्या वो इस ईंटा को यूज करेंगे भाई साहब? कभी ना, कभी ना। ये ईंटा बहुत बढ़िया है। और देखो, कारनामा दिखाऊं, किसी भी ईंटा को उठाकर देख लो, किसी को भी। ये देखो, मिट्टी, देखो मिट्टी की तरह ढेर हो गई। ये देखो, ये देखो, ये देखो, टन्ने टन बोले यूं, अरे ये देखो, रेत की तरह जड़ रही है ये। टन्ने टन बोले यूं तो। ये देखो, ये कहा भाई 7,000 8,000 हो। और इसकी कॉस्ट क्या होगी ज्यादा ज्यादा? तुम्हें पता ही है पीरा की तो पीरे की सीधे। फिर भी क्या अंदाज रेट चल रहे होंगे पीरा के? कितने होगा पीरा को रे? कोई बात मत भी होगी। 2-3 हजार रुपए, पास लाए। मतलब 1000 रुपए, मतलब 1 रुपए 2 रुपए पीस का माल है ये। और यूज हो रहा है 10-12 हजार, 10-12 रुपए वाली ईंटा के रेट में, कम से कम। ठेकेदार खा रहे होंगे बीच में। अब आप अंदाजा लगाइए, रेत को यूज किया जा रहा है, रेत को। निकाले से रह जाते हो यार, लगाओ भी खा रहे। इससे तो बढ़िया मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी जाए, वो भी मजबूत हो जाती है, उसकी लिपाई करते रहें। तो मजबूत हो जाती है। जैसे गांव में पहले लिपाई करते थे और सालों चलती थी वो, अब तक खड़ी हैं। 2-3 साल तक चल जाती थी। अब तक खड़ी हैं वो दीवारें, आज तक नहीं गिरी। तो अब अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, ये बता, ये रेती है, क्या चीज़ कहते हैं इसे? ये कंक्रीट को क्रेशर। अच्छा, इसमें सीमेंट की मात्रा कितनी लग जाती है? हाँ, 6 परात ये क्रेशर, 1 परात सीमेंट, मतलब मजबूती आ जाती है इससे। मजबूती है। नॉर्मल आदमी लगा ले इतना। नॉर्मल वाली, मतलब वो नहीं, यहाँ काम चलाने का काम, मतलब अपने जो गरीब आदमी है, अपने जैसे अपने दुकान कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं, उसने को लगा दो। मतलब ये है कि गरीब का काम चल जाता है इससे। तो गरीबों की सरकार, गरीबन की सरकार रह गई अब। और गरीबों के ठेकेदार। लूट लो देश को जितना लूट सकते हो। मतलब यार क्या कहूं, कितना भ्रष्टाचार करोगे? शर्म आनी चाहिए। रेता यूज हो रहा है, रेता। और यहां कोई बोलने वाला नहीं है। और देखते हैं हम मथुरा के मथुरा चल करके और अधिकारियों से बात करते हैं कि महोदय, जो गोवर्धन में रेलवे स्टेशन पर ईंटा यूज हो रही है, ये ईंटा देख लीजिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ और वो खड़ी मेरी बाइक, और ये रहा गोवर्धन रेलवे स्टेशन। मैं आज यहाँ से कहीं निकल रहा था तो अचानक मेरे को ये ईंटा दिख गई, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतना बढ़िया विकास कार्य करने के लिए जब पूरे देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रोज कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार मत करो, क्वालिटी अच्छी यूज करो, उसके बाद पैसे की हम कमी नहीं छोड़ेंगे। भाई हम जितना है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी यूज करो। लेकिन पता नहीं कौन लोग हैं ऐसे जो
उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने पर तुले हैं। या तो कोई प्रशासनिक अधिकारी ऐसा कर रहा है जिससे ये घटिया ईंट यूज हो रही है, या फिर ये ठेकेदार की मनमानी चल रही है और अधिकारियों को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि बढ़िया क्वालिटी की यूज कर रहे हैं हम। और मैं आज मथुरा में जा कर के अधिकारियों से भी बात करूंगा रेलवे स्टेशन पर कि महोदय क्या आपकी देखरेख में ये ईंटें यूज हो रही है। और देखिए जब से उस कुर्सी पर एक बंदा बैठा था दूरबीन पर, लेकिन अब वो बंदा भी वहाँ से गायब हो चुका है। जैसे ही मेरा कैमरा आया और एक महोदय थे, मुझे लगता है यहाँ के ठेकेदार थे, और शायद उन्हीं की ये गाड़ी खड़ी है, ठेकेदार की गाड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ ये गाड़ी किसकी है? भैया आप यहाँ ठेकेदार वगैरह क्या हैं? हैं? अच्छा अच्छा, नहीं बस पूछ रहा था। अच्छा भैया गोवर्धन से ही होंगे आप? मैं गोवर्धन से नहीं हूँ। हेलो, कहाँ से हैं? देख से 2 मिनट में आपसे बात कर सकता हूँ? एक सेकंड रुको। हाँ? एक नॉर्मल एक आदमी के बतौर, एक इंसान के बतौर, ये एक ईंटा यहाँ लग रही हैं, ये बढ़िया क्वालिटी की ईंटा है? अब सब देखो यहाँ काम पहले से चल रहा है। नहीं नॉर्मल पूछ रहा हूँ एक, कि जैसे ये ईंटें यूज़ कर रहे हैं क्या यूज़ करनी चाहिए? भाई अगर कमी होगी तो और कोई कर देंगे। जो बिल्कुल प्योर रेता, हाथ से मल दो आप ईंटा को, चूरा की तरह मिट्टी हो जाएगी। बिल्कुल। क्या ऐसी ईंटा यूज होनी चाहिए? होनी तो नीचे है साहब। टोटल ईंटा जितनी, मैं अभी ऐसा हुआ एक मित्र को छोड़ने आया स्टेशन पे, वहाँ देखा हाथ में ऐसे ईंटा पकड़ी और चूरा हो गई। वहाँ से मैं देखते आया यहाँ पे ईंटा खड़ी थी, इनको भी हाथ से मल गई। मतलब पानी में अगर 2 मिनट ईंटा को रख दो तो आप हाथ से ऐसे लड्डू बना सकते हो, ऐसी क्वालिटी है। क्या हमारे घरों में या कहीं भी यूज हो सकती है? वो अपन कहाँ से साहब? मैं मथुरा से, कौन से? पुलिस की आवाज़ न्यूज। हाँ, ब्रज की आवाज़ के नाम से हमारी पत्रिका आती है। चलिए भैया थैंक यू। ये देखिए, और चलते हैं अब आज मथुरा के अधिकारियों से ही बात करते हैं और डीएम महोदय से कि महोदय और हेमा मालिनी जी भी, बहुत बढ़िया समय है कि इस टाइम मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी भी मथुरा में हैं और उन्हीं की देखरेख में ये गोवर्धन रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हुआ था, विकास कार्य के लिए शुभारंभ हुआ था। और आज इस विकास कार्य की पोल खोलते हुए हम उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं आगे की कि क्या इसी तरह के भ्रष्टाचार का काम करवाती रहेंगी, या इस ठेकेदार या जिस अधिकारी की नज़र कार्यशैली में ये कार्य हो रहा है उस पर कार्रवाई होगी, या फिर इसको ऐसे ही मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा जैसे आज तक होता आया है। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज, मथुरा।